अब मैडम नजर आ रही हैं। जब नैन मटक्का किए थे दबंगिया से तब मैडम नहीं नजर आई। बचा लो मैडम, बचा लो मैडम, बचा लो। अरे उठाओ, इसकी शादी हो जाएगी नहीं दबंगिया से? अरे हाँ का हाँ तो लो, चलो ले चलो। अरे दूल्हे को ले चलो। बचा लो मैडम, बचा लो, हमें लूट लेंगे। ना दूल्हे, देखो शादी के बाद है, दूल्हे से अभी नहीं मिलते। अरे पंडित, तू यहाँ तमाशा देखने बैठे हो? शादी कौन रचाएगा? हमको दक्षिणा मिलेगी ना माल निकाल के। अरे पूरी दक्षिणा दे देंगे हम माल निकाल के। आ जाओ आ जाओ। मैडम जी चले। मैडम अरे राम खिलावन, हाँ जी, हम तो लुट गए रे। चिंता मत न करो सरपंच आइन जी, हम हैं ना। पकड़ो भाई। बहुत खुश है। शादी की खुशी समा नहीं रही है। अरे पूछो ना। अरे चौधरी साहब, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है ना। वही तो। अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना, लेकिन क्या करें, अगर किसी की किस्मत में बबूल है तो वो आम कहाँ से मिलेगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि दबंग के साथ कैसे जीवन कटेगा। शुरू में थोड़ा तकलीफ होगी, तो बाद में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो चुपचाप बैठो। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जरा वधू को बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे दबंगी दुल्हन को लाओ। पुत्री, जब कोई पुरुष स्त्री बनता है तो वो ये माला जो है पहना। बनाओ बनाओ। अरे ले चलो चौधरिया को घर ले चलो, ससुर बेहोश हो गया है। चलो भाई, सब जो होता है अच्छे के लिए ही तो होता है। अरे चाचा चाचा, कहाँ जा रहे हो चाचा? क्या बे, क्यों टोक रहा है? अरे टोक नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ चौधरी और दबंग की शादी का? वो हम बाजार गए थे, हमें तो मालूम ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, अरे तो गम क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ ना तुझे। देख हुआ यूं कि ठाकुर, दबंग और मैंने मिलकर के चौधरी को जबरदस्ती शादी के मंडप में बैठा दिया। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, वरमाला गले में डाली, वैसे ही चौधरी को चक्कर आने शुरू हुए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी लोग तो घर चले गए, मैं इधर आ गया। एक बात कहूँ तुझे, ये चौधरी और ठाकुर है बहुत बड़े नौटंकीबाज। भाई लगता है ये कभी नाटक कंपनी में रहे होंगे। बिल्कुल सही कहते है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब तू कहाँ जा रहा था ये बता। मैं तो बस अबे राम खिलावन, क्या बात हो गई, ये मुंह लटकाए हुए क्यों जा रहा है? ये बता, तू तो शादीशुदा भी नहीं है जो ये कह दे कि बीवी से पिट के आ रहा हूँ। बात ऐसी है चाचा, जो सरपंचाइन जी है ना, वो अंदर ही अंदर दबंग को पसंद करती हैं। और जब से ससुर ये दबंग जनाना बन गया है, तब से उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। और उनके चक्कर में जहाँ हम रोज मुर्गी तोड़ते थे, ससुर हमको एक निवाले के लिए तरसना पड़ रहा है। अरे अरे राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे तो राम खिलावन, तू बता कह नहीं देता कि ये सब नाटक है? अरे चाचा, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरपंचाइन जी का जो मोशन है ना, वो रुकता ही नहीं। अबे मोशन नहीं होता, इमोशन होता है। वे पढ़ते नहीं हो क्या स्कूल में? मैडम पढ़ाती नहीं है? दिन भर छाता खोल बंद करने में लगे रहते हो, पता कैसे चलेगा? अबे जज्बात,
वही वो भगवान ने औरतों को जज्बाती बनाया है, वो जज्बाती हो गई हैं अत्तर लगा के। भाई राम खिलावन, ये बात तूने 100 लाने टके से ही बात कह दी है कि औरतें होती बहुत जज्बाती हैं। हाँ चाचा, लेकिन क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे इसमें समझने बूझने की क्या बात है। हाँ। अरे हाथ पकड़ ले सरपंच इनका। हाथ पकड़ ले? हाँ। क्या बताए? पकड़ ले? हाँ। हाथ पकड़ ले? हाँ। चाचा, हाँ। हाथ पकड़ने की कोशिश तो की थी हम, अच्छा। लेकिन जितनी बार भी कोशिश की ना चाचा, उतनी बार जबड़ा टूटने से बच गया हमारा। हाँ। अब आप ही बताइए चाचा, इस पूरे गांव में हमारे जैसा बांका नौजवान खूबसूरत मर्द कहाँ मिलेगा उनको, है? अगर हमसे शादी कर लेंगी तो बांके नौजवान खूबसूरत मर्द के साथ साथ नौकर भी फ्री में नहीं मिल जाएगा अत्तर लगा के? बताइए। वैसे तुझे एक उपाय बताऊं फ्री का? हाँ बताइए ना चाचा। ऐसा कर, जब सरपंचायन का मूड एकदम ठीक हो ना, तो धीरे से उसकी कलाई थाम ले। वो क्या है कि औरत जो है मर्द से मजबूत थोड़ी ही होती है। अब क्या बताएं चाचा, एक बार ऐसा ही हुआ था। हमने रात में मौका देखकर यहाँ वहाँ देखा, कोई नहीं था। सरपंचाइन जी का मुलायम हाथ मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैंने ठप से पकड़ लिया। क्या बताएं चाचा, जो हाथ से हमने पकड़ा था वो हाथ 2 महीने तक प्लास्टर बांधे घूमता रहा। मैं भूल गए आप लोग अत्तर लगा के। तू कहे तो मैं तेरे लिए सरपंचाइन से बात करूं? अरे क्या बात करते हो चाचा? अरे जो हाथ में नौकरी है छाता पकड़ने की, वो भी हाथ से जाती रहेगी। हाँ, हम एक काम करते हैं चाचा, हम जाके ये खबर सरपंचाइन जी को पहुंचा देते हैं कि दबंग ठीक हो गया है, और दबंग और ठाकुर और चाचा, इन तीनों की मिली भगत से ये सब। हाँ, सरपंचाइन जी खुश हो जाएंगी। हाँ भाई राम खिलावन, अब जब तुम ही चाहते हो कि सरपंचायन की शादी दबंग के साथ हो जाए, तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, है कि नहीं भाई शिवराम? चल भाई चल, दुकान चलते हैं, बीड़े लगाते हैं, पान वान बेचते हैं, कि नहीं? दुलारी आ रही होगी, उसे खिलाऊंगा, रंडवा रहे ऐसे ही। चल भाई चल। चलो चाचा। देखा भगवान, देखा कैसी मजाक उड़ा रहे हैं लोग, मुझे रंडवा कह रहे हैं। अरे हम दिल से थोड़ी चाहते, वो तो पैसा लेने के लिए दबंग को उस्काते रहते हैं। तब से बेहोश पड़ा है, घर भी लिया है, ना जाने इस चौधरिया को होश कब आएगा। चलो ऐसा करते, पानी मारते हैं। नहीं, हम ही शादी नहीं करेंगे। अरे अरे अरे, काहे चिंता कर रहे हो चौधरी? अरे तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। वो क्या है, ये हमरा और दबंग पाने का चाल था, तुमका अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए। बड़े अकलमंद बने घूमते थे, काहे निकल गई हेकड़ी। ये तुम दोनों का नाटक था। हम तुम दोनों को गोली से उड़ा देंगे, हम कह रहे हैं। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी लगाम हमारे हाथों में आ गई है, तुम्हारी एक एक चाल हमारी समझ में आ गई है। तुम मैडम को पटाने के लिए टोटका करने चले थे ना, और मैडम का रुमाल जला के उनको अपने कब्जा में करने की कोशिश कर रहे थे। ये तुम्हें कैसे पता? हाँ, अरे हमका सब पता है। हाँ, और सोच लो, जो हमका पता है वो अगर सब मैडम को पता चल गया
तो तुम्हारा क्या हाल करेगी वो सोच लियो। नहीं, तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो तुम मेरा ये घर ले लो, मेरा ट्रैक्टर ले लो, मेरा खेत ले लो, लेकिन ये बात मैडम जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ क्या करें, बहुते रो रहा है, चलो तरस खा लेते हैं इस पे। लेकिन ना भाई, ये घर मकान ट्रैक्टर जो है वो हमारे पास है, ये सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए तुहार गुलामी। यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला।